पर रामचरितमानस की कथा संदेश क्या देती है? जब तक राम जी अयोध्या में थे, राम जी अयोध्या में थे तो निषादराज मिलने के लिए नहीं भी गए, पर राम जी का जब राज्य चला गया और राम जी विपन्न होकर वन में आ गए, वृक्ष के नीचे गंगा जी किनारे बैठे हैं और मित्र को समाचार मिला तो तुरंत गया। यह मित्र ऐसा हो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सच्चे मित्र का लक्षण क्या? का वैसे तो स्नेह करे पर विपत्ति में 100 गुना स्नेह करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। और ऐसा मित्र नहीं, आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, और जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरई भलाई। आगे दौड़े, हमें बड़ा दुख है आपकी दशा देखकर, क्या करें। और तुरंत पीछे गए, अच्छा ना बहुत आगे बढ़ रहे तो कैसा मजा आ रहा है, मरने दो। अरे भाई, एक कवि ने कहा, बुंदेली भाषा के कवि थे, उनकी एक पंक्ति याद रही मुझे, मित्र न ऐसो करे कबहू, मित्र न ऐसो करे कबहू, रहे खीर में सौंज महेरी में न्यारो। खीर खाना हो तो शामिल हो, और मट्ठा की बनी हुई महेरी, खट्टी छाछ पीनी हो, तो इसमें हम तुम्हारे सामने नहीं। अगर सुख मिले तो वो आपको मिल रहा और हमें क्यों नहीं, जो आपको सो हमें होना चाहिए। और अगर आप परेशान हो तो आप करो, तब तक हम आराम कर लें। अद्भुत बात है भाई। पर निखादराज ने राम जी का साथ कब दिया? विपत्ति में। और जब राम जी ने निखादराज को देखा तो उन्हें निखादराज की भगवान ने कहा कि 2 दृष्टियां हैं। तुम मम सखा तुम मम सखा, मम सखा, मम सखा, मम सखा, तुम मम सखा। भरत जिमि भ्राता, भरत जिमि भ्राता, तुम मम सखा। अच्छा, इस पंक्ति में 2 भाव हैं। राम जी ने यही कहा कि लोक दृष्टि से तुम मम सखा, दुनिया वाले तो यही जानते हैं कि तुम हमारे मित्र हो, पर अगर मुझसे पूछो तो भरत जिमि भ्राता। लोग भले ही तुम्हें मेरा सखा समझें, पर मेरी दृष्टि में तो तुम मेरे भरत की तरह भाई हो। अच्छा, अब यह भी राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि राम जी को भरत जी बराबर याद आते हैं, वन में भी। अच्छा, आप ऐसे कल्पना करो, जब किसी ने कहा कि भरत जी को राज्य मिल गया और आपको युवराज पद भी मिल रहा था, वह भी नहीं मिला, आप वन भेज दिए गए, तो भरत आपको कैसे लगते हैं? अच्छा, आप कल्पना करना, आज के युग में कितना ही कोई भद्र पुरुष हो, सज्जन हो, और उसके साथ ऐसी घटना घटे कि एक दिन पहले शाम तक यह कहा जाए
कि कल युवराज पद पर बिठाया जाएगा और दूसरे दिन कहे कि पद तो मिल ही नहीं रहा है, ये कपड़े भी उतारो और घर से निकल जाओ। अच्छा, कितना भी कोई सज्जन संत स्वभाव का भद्र पुरुष हो तो इतना तो वह कहेगा ही कि यह कोई बात हुई, हम तो पहले ही पद नहीं चाहते थे, पर हमको धोखे में क्यों रखा, हमारे साथ विश्वासघात क्यों हुआ, हमने तो कहा नहीं था, तुम्ही ने कहा कि दे रहे हैं, फिर ऐसा व्यवहार क्यों किया। अच्छा, इतना तो जरूर कहता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वह जो स्वयं को मिलने वाला था, आप कल्पना करो वह अपने ही किसी व्यक्ति दूसरे को मिल जाए, अपना ही हो, उसके बाद वो अपना लगेगा कैसे। हमारे होते तो उन्हें लेना चाहिए था, जब हमें नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं लेना चाहिए था, यही कहते। लेकिन चलो अब जो है सो ठीक है, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, और लोग भी कहने लगते कि हाँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। पर राम जी की सोच देखो, इसीलिए यह संभावना इंसान में नहीं, यह तो भगवान में ही हो सकती है। राम जी क्या कहते हैं, जब लोगों ने पूछा कि भरत आपको कैसे लगते हैं, तो राम जी ने कहा कि जब मैं युवराज बन रहा था उस समय भरत मुझे प्रिय लग रहे थे, और जब भरत राजा बन गए तो मुझे प्राण प्रिय लगने लगे। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले, प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले। आप कल्पना करो, राम जी को भरत जी प्राण प्रिय हैं, और आज के युग में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, अपने को मिलने वाली चीज और ऐन मौके पर किसी दूसरे को मिल जाए, वह हमें प्राण प्रिय लगेगा कि उसके प्राण ही प्रिय लगेंगे। पर राम जी कहते हैं कि अगर भरत ने यह पद ना संभाला होता तो मुझे सत्संग का अवसर नहीं मिलता। आहा, लोग तो हमें युवराज बना रहे थे, पर भरत ने तो राज्य लेकर हमें महाराज बना दिया है, तापस वेश विशेष। और आज जब निखादराज को देखा तो भी भगवान को लगा कि ये भरत क्यों, क्योंकि निखादराज जब आए तो एक ही बात कही, यह दशा देखकर मित्र का हृदय भर आया, नेत्रों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हमने सुना है कि आपका राज्य चला गया, और लोग भी यही कह रहे हैं कि आपका राज्य चला गया, पर जो कहते हैं कि आपका राज्य चला गया उन्हें पता नहीं है। वे लोग समझते हैं कि शायद राज्य उतना ही है, पर आपका राज्य वहां का चला गया, यहां का तो नहीं गया है, यह जितना है। निखादराज यह नहीं कहते कि मित्र अगर तुम्हारा चला गया तो हमारा ले लो, यह नहीं कहा कि हमारा ले लो ना, निखादराज कहते हैं हमारा है ही नहीं। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, तुम्हारा देव धरनी धरनी धन धाम तुम्हारा। हे प्रभु उतना बड़ा तो नहीं, पर जितना है वो सब आपका है। अच्छा, अगर हमारा है तो तुम क्या कर रहे हो यहां? हमारा है तो तुम क्यों रह रहे हो? अच्छा, स्वामी के साम्राज्य को संभालने के लिए सेवक तो रहते ही है ना। मैं जननीच सहित परिवारा, मैं पूरे परिवार के सहित आपका छोटा सा सेवक हूं।
एक काम करें प्रभु, प्रार्थना है, नगर में चलें, कृपा करिए पुरधारी पाऊं। भगवान ने कहा क्यों ले जाना चाहते हो मित्र? निखादराज ने कहा कि आपके चलने से नगर वासियों का भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम? हाँ। क्या भ्रम है उन लोगों को? निखादराज ने कहा कि नगर में रहने वाले जितने लोग हैं वो अभी इस राज्य का स्वामी मुझे समझते हैं कि मैं यहां का राजा हूं। भगवान ने कहा तो काहे को ले जाते हो? दूसरा कोई होता तो यही कहता कि आप मत चलना, अब लोग हमें जो समझते वही समझते रहने दो, आपका है। पर राम जी से निखादराज कहते हैं आप चलेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि स्वामी तो ये हैं जो अब आए हैं और ये तो इनका सेवक है। भगवान ने कहा तो तुम्हारा तो चलो कल्पित ही सही, लोक मान्यता की दृष्टि से ही सही, जो पद है वह तो चला जाएगा। निखादराज ने कहा कि नहीं, मुझे पद मिल जाएगा। कौन सा पद मिल जाएगा? कल लोग मुझे राजा तो नहीं समझेंगे जो अब तक समझते थे, पर ये तो समझ लेंगे कि ये इनका सेवक है। बस यही तो मैं चाहता हूं कि मुझे यही पद मिल जाए कि मैं राम जी का सेवक हूं। थापिए जन, इस जन की स्थापना कर दें, सब लोग सिहाओ। अब निखादराज भी कहते हैं देव धरनी धन धाम तुम्हारा, और भरत जी ने भी कहा संपत्ति सब रघुपति के आही, इसीलिए तुम मम सखा भरत जिनि भ्राता। भगवान ने कहा निखादराज मैं यहीं रहूंगा। पिताजी के वचन के कारण, पिता वचन में न आवऊं, पिता वचन में, पिता वचन में नगर न आवऊं, नगर न आवऊं, पिता वचन में नगर न आवऊं, पिता वचन में नगर, वचन में नगर, वचन नगर यही व्यवस्था करो। सिंसुपा वृक्ष के नीचे कुछ सैया बिछाई गई, कंदमूल फल की व्यवस्था की गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। अब कुछ सैया पर राम जी, जानकी मैया और श्री लक्ष्मण जी पहरेदार बनकर बैठे। अब यह प्रसंग भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है। निखादराज ने जब श्री सीताराम जी को पृथ्वी पर शयन करते देखा, आंसू बरसने लगे नेत्रों से। सोने के महलन में चंदोवा चारु मोतिन के, सोने के महलन में चंदोवा चारु मोतिन के, हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के। आस पास दासी दास जिनकी खबासी करे, शीतल सुगंध मंद पवन ढुराए के। ऐसे भवनों में निवास करने वाले राम जी आज सोई रघुनाथ, माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए के। पत्थर की शिला पर कुशासन बिछाकर सिर के नीचे हाथ को ही सिरहाना बनाकर श्री राम सोए हैं।
दुखी है निखादराज और राम जी सो गए। अच्छा, दुखी सो सकेगा? राम सहज आनंद निधानु। अच्छा, तो घर छोड़ने के बाद याद तो आती होगी कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, और ये ना, क्यों नहीं याद आई? श्री तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर जो काई। इसी पद्य में कहते हैं, संग सुभामिन भाई भलो दिन द्वैजनु औध होती पहुनाई। राम जी तो अयोध्या से ऐसे चल दिए जैसे कोई किसी के घर मेहमानी के लिए गया हो, किसी धर्मशाला में रुका हो। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। अब यहां बाप का राज बटाऊ, बटाऊ माने पथिक, पथिक की तरह बाप का राज्य छोड़कर चले आए। नहीं तो बाप के राज्य को लोग कहते हैं हमारे बाप का है, किसी के बाप का है क्या? पर राम जी बाप के राज्य को भी बटाऊ की नहीं, ऐसे छोड़ दिया जैसे 2 दिन मेहमानी के लिए रुके हों। तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। अच्छा, अब एक विशेष बात निवेदन करूं, यहां तुलसीदास जी महाराज राम जी को विशेषण क्या देते हैं? राजीव लोचन। राम जी कमल नयन हैं, राजीव लोचन हैं, तो यह तो सत्य है कि वे अत्यंत सुकोमल हैं। कमल कोमल कमनीय कलेवर नीलांबुज श्यामल अंग हैं, नीलांबुज श्यामल प्रभु हैं। लेकिन यहां राजीव लोचन कहने का कुछ और भी अर्थ है। कोमलता की दृष्टि से तो है, पर राजीव कहते हैं कमल को, और लोचन नयन। अच्छा, नयन का काम है देखना, नयन से दृष्टि, तो जिसकी दृष्टि, जिसके नेत्र कमल की तरह हो और जिसकी दृष्टि भी कमल की तरह हो। कमल की दृष्टि क्या है? का कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता। पद्म पत्र मिवाम भसा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करम कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। तो जैसे जल कमल को डुबा नहीं पाता, जल का चाहे जितना स्तर बढ़ जाए, इसी तरह श्री राम जगत के जल में रहते हैं, पर उनकी दृष्टि तो जगत के जल में भी जलजवत है। इसीलिए राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। असंगता के अनुपम उदाहरण हैं श्री राम। इसी को गीता में कहा, पद्म पत्र मिवाम भसा, और श्री रामचरितमानस में जे बिरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिम जग जल जाए। इसलिए ठीक है, भूमि पर सो रहे हैं तो भी ठीक। एक महात्मा थे, मरघट में पड़े, न बिछाने को न ओढ़ने को। एक बस्ती के सज्जन गए, बोले बाबा यहाँ क्यों पड़े हो, न बिछाने को न ओढ़ने को? महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या है महाराज? महात्मा बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। लेकिन यह कोई आग्रही नहीं कि जमीन में ही रहेंगे, भवन में भी रहेंगे। एक महात्मा थे, वृक्ष के नीचे सो रहे थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। एक राजा साहब सवेरे सवेरे घूमने निकले, इतने देखो ये संत सो रहे हैं, तो बहुत कीमती शॉल ओढ़े हुए थे राजा साहब, उन्होंने वही संत को उड़ा दिया। महात्मा अपनी मस्ती में थे, उसी मस्ती में बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। राजा चला गया। पीछे से एक चोर आया, उसने देखा संत के शरीर पर इतना कीमती शॉल, उसने वो शॉल का कोना पकड़ा और चुरा कर भागा। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। क्या जिसके मन में राग नहीं, उसके मन में रोष क्यों? तो राम जी ऐसे, राम सहज आनंद निधान, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न। ठीक है, हम ऐसे ही ठीक हैं। और निखाद राज देखते हैं श्री सीता जी को, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। और विधाता की विलक्षणता देखो, जनक जी पिता, दशरथ जी ससुर,
और रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। वैसे सीता जी निखाद राज को विषाद हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, भयउ विषाद निषाद भाई, भयउ विषाद राम सिय मही शयन निहाय, राम सिय मही शयन भय विषाद निषादई भाई, भय 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 राम सिय मई शयन निहाय, शयन निहाय भय विषादई विषाद निषाद राज को अत्यंत विषाद हुआ। अब यह अगर संगति मिलाकर देखें तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। विषाद भी योग बन जाता है अगर हम सद्गुरु के समीप हों। श्री कृष्णम वंदे जगद गुरुम। निषाद अर्जुन को विषाद हुआ तो श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में उनके सद्गुरु होकर उपदेश देते हैं। और निषाद को भी विषाद हुआ, अत्यंत विषाद हुआ। पर निषाद के पास भी एक सद्गुरु हैं, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी। अच्छा, सद्गुरु की पहचान क्या है? जो जागा हुआ हो, जो जाग गया हो। और लक्ष्मण जी जागन लगे बैठ वीरासन, वीरासन में विराजमान होकर जाग रहे हैं। और वीर कौन? महा अजय संसार रिपुजीत सकै सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़ सुनो सखा मति धीर। लक्ष्मण जी महा अजय संसार रिपु को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले त्याग वीर हैं, कर्म वीर हैं। अच्छा, जाग कौन गया? जागा हुआ वह है जो अहमता ममता से मुक्त हो, देह की अहमता से, गेह की ममता से मुक्त हो। और लक्ष्मण जी राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। देह गेह अर्थात अहमता का भाव देह में नहीं, ममता का भाव गेह में नहीं, लेकिन ये देह गेह सब सन तृण तोरे की स्थिति बनी कब? जब लक्ष्मण जी ने राम जी का दर्शन किया। और मैं भी आपसे कहता हूं कि जिनको परमात्मा का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, सच्चिदानंद प्रभु का दर्शन होता है, उन्हीं की अहमता और ममता छूटती है। वे ही अहमता ममता से मुक्त होते हैं, वे ही समता के भाव में रहते हैं। तो लक्ष्मण जी तो जागने वाले हैं। जागन लगे बैठ वीरासन, और निषाद राज को हुआ विषाद। और संकेत यह कथा यह करती है कि मन में जब जब विषाद आवे तो किसी जागने वाले सदगुरु के पास पहुंच जाना चाहिए, जागने वाले के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यही जग जामिनी जाग ही जोगी। निषाद राज पहुंच गए लक्ष्मण जी के पास और बोले क्या? कै कै नंदनी मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन।
अब इन शब्दों पर विचार करें। निखादराज बोले ये कैकई नंदनी अर्थात कैकई जी कैसी है? मंदमती। कैकई नंदन मंदमती। अच्छा एक बात आपने सोची, कैकई जी को यह उपाधि मिली मंदमती, क्यों? है? जो जिस गुरु परंपरा में हो, जिन गुरु जी से दीक्षा ले,